हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही सुंदर बैक नेक ब्लाउज़ की डिज़ाइन बताने वाली हूँ। तो सिंपली मैंने कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड रखा है और इसको हम नीचे से इस तरह से सीधा कर लेंगे। और यहाँ पर ब्लाउज़ की लंबाई है 14 इंच, तो 1 इंच सिलाई मार्जिन के लिए रख के 15 इंच पर निशान लगाएंगे। और हम शोल्डर के निशान 6.5 इंच पर लगाएंगे इस तरह से। और आर्म होल के निशान हम 5.5 इंच पर लगाएंगे इस तरह से। यहाँ से भी 6.5 इंच पर निशान लगा के इसको इस तरह से स्ट्रेट खींच लेना है। और यहाँ से भी हमें इस तरह से स्ट्रेट लाइन बना के हमें बॉक्स बना लेना है। अब हमें चेस्ट का मेजरमेंट लेना है। चेस्ट आपकी जितनी भी है उसका 4th भाग करके आप यहाँ पर ले सकते हैं। चेस्ट है यहाँ पे 36 इंच, मैंने 9 इंच लिया है चेस्ट का 4th भाग। और कमर है 32 इंच, 32 का 4th भाग 8 इंच लेंगे। और 1 इंच मैंने डाट के लिए रखा है। इस निशान को इस तरह से स्ट्रेट खींच लेंगे। और इसके बाद हमें इस तरह से 1.5 इंच हमें दोनों साइड से सिलाई मार्जिन के लिए भी रखना है। आप 1.5 से 1.25 या फिर 2 इंच भी ले सकते हैं। और सिंपली यहाँ पर अब हम आर्म होल में राउंड शेप देंगे। यहाँ पर 1 से आप 1.25 इंच तक राउंड में शेप ले सकते हैं। और यहाँ पर मैंने 3.5 इंच पर नेक का विड्थ लिया है और गहराई में भी मैंने 3.5 इंच ही रखा है। और इसको हमें इस तरह से राउंड करते हुए इस तरह से मिला लेना है। और इसके बाद हमें आपको गहराई कितनी रखनी है ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। हमें यहाँ पर गहराई मैंने 9 इंच पे लगा रही हूँ। और 9 इंच पर लगाने के बाद इधर से मैंने 3.5 इंच लिया है। इसको भी हम यहाँ से इस तरह से स्ट्रेट लाइन मिला देंगे। और इधर से भी इसकी जितनी भी लंबाई है इसको हमें हाफ करना है। यहाँ पे लंबाई इसकी 9 इंच, तो 4.5 इंच पर हमें इस तरह से निशान लगाना है। 4.5 इंच पे निशान लगा के हमें बीच से इस तरह से लाइन बना लेनी है। और इसके बाद हमें यहाँ पर इस तरह से ये हमारे 4.5 इंच हो रही है, तो इसको हमें बिल्कुल सेंटर में निशान लगाना है। इस तरह से 2.5 इंच 2 सूत होगी, तो इस तरह से निशान लगा के हमें इसको इस तरह से तिरछा लाइन लगाना है। और यहाँ पर भी एडिटिंग उसी तरह से हमें इंची को रखना है। और यहाँ से बिल्कुल सेंटर से हमें इस तरह से निशान लगा लेना है। और इसकी निशान लगाने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर आप इसे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उन्हें भी फॉलो कीजिए। तो इस तरह से कटिंग करने के बाद हमें इस तरह से का शेप हमें मिल जाता है। इसको हमें मेन फैब्रिक पे इस तरह से रखना है। मेन फैब्रिक को मैंने डबल फोल्ड में लिया है। मेन फैब्रिक को आपको कटिंग नहीं करना है, इसको हम स्टिच करने के बाद कटिंग करेंगे। यहाँ पर मैंने डोरी भी 4-5 बना लिया है। और इसको जो है इस तरह से मेन फैब्रिक को इस तरह से सीधा रखना है और उसके ऊपर अस्तर को रखना है। और यहाँ पे हमें इस तरह से नेक के साइड से हमें स्टिच लगाना स्टार्ट करना है। यहाँ पे हम कोने पे डोरी को इस तरह से अटैच करेंगे। आप चाहे तो कोई 100 बटन भी लगा सकते हैं। इस तरह से डोरी लगाएंगे और इस पे हम स्टिच कर लेंगे। आपसे अगर नहीं हो रहा है तो आप इसको पेस्टिंग पेपर से भी कर सकते हैं। तो ये हमारी कपड़े बिल्कुल सटीक बैठ रही है, इसलिए मैं इस पे पेपर पेस्टिंग का यूज नहीं किया है। और यहाँ पर भी हम इस तरह से डोरी को रखते हुए स्टिच कर लेंगे। कोने पे आपको अच्छे से डोरी को रखना है ताकि ये हमारी बिल्कुल अच्छे से बन के रेडी हो। इस तरह से हमें
नीचे भी स्टिच कर लेना है। इसको आपको बिल्कुल भी हड़बड़ नहीं करना है, बिल्कुल आराम आराम से करें ताकि ये आपकी बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ बन के रेडी हो। और यहाँ पर भी हमारी कोने, यहाँ पर भी हमें इस तरह से डोरी लगानी है। और यहाँ पर भी हमें इस तरह से डोरी लगा के इसको भी हमें स्टिच कर लेना है। और इसको स्टिच करने के बाद इसकी हमें कटिंग करनी है। यहाँ पर हमें 1/2 इंच का इस तरह से मार्जिन रखते हुए सिलाई के बाहर से हमें इस तरह से कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद हम इसमें छोटे छोटे कट्स भी लगाएंगे ताकि हमारी प्रॉपर इसका शेप बन सके। इस तरह से हमें छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं ताकि ये जो हमारे कोने हैं ये हमारी प्रॉपर बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ निकल के रेडी हो। यहाँ पर हमें नेक की साइड भी कट्स लगा दिए हैं। अब हमें इसको इस तरह से पलट लेना है। ये देखिए हमारी सीधी हो गई। इस तरह से अगर आप इसको बनाएंगे ये आपकी बहुत ही अच्छी बनेगी ब्लाउज। इसको पहनने के बाद और भी इसका लुक बहुत ही अच्छा आता है। तो अब हमें इसको ऊपर से भी स्टिच कर लेना है। इसको स्टिच कर लिया है। सेम इसी तरह से दूसरे वाली साइड को भी हमें इसी तरह से स्टिच करना है। और आप चाहे तो इस डोरी में अपने पसंद का लटकन भी लगा सकते हैं। 1 2 3 जितना भी आप लगा सके उतनी इस ब्लाउज में लटकन अच्छी लगती है। तो अब हमें नीचे से भी इस तरह से पक्की फिनिशिंग कैसे लानी है। तो सबसे पहले हमें कपड़े को इस तरह से बराबर कर लेना है काट के, और इसको हमें इस तरह से करना है और इस तरह से पलटते हुए इस पे हम सिलाई चलाएंगे। इस तरह से सिलाई चलाएंगे तो आपकी दोनों साइड से पक्की सिलाई हो जाएगी, कहीं से कोई झोल वोल नहीं दिखेगी। इस तरह से ये देखिए नीचे से भी हमारी फिनिशिंग हो गई अच्छी, और इसके ऊपर भी हमें एक स्टिच लगा देनी है। और सेम इसी तरह से अगर आपको इसमें अच्छे से नहीं समझ में आया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसको भी मैंने कपड़े को इस तरह से बराबर से कट कर लिया है और यहाँ पर जो है इसको इस तरह से पलटना है। और इस तरह से पलटने के बाद इसको यहाँ से यहाँ तक कपड़े को अच्छे से मिलाना है और इसके ऊपर स्टिच लगा देनी है। आप चाहे तो नीचे में हुक लगा सकते हैं या फिर बांधने वाला डोरी भी चौली वाली लगा सकते हैं, जिससे ब्लाउज का लुक काफ़ी सुंदर आती है। तो यहाँ पर मैं हुक लगाऊंगी, तो आप अपने चॉइस का लगा सकते हैं। और अब हमें इसकी साइड से भी सिलाई लगाएंगे। इसको साइड से भी इस तरह से स्टिच कर लेना है। और हमें इसकी साइड के कपड़े को इस तरह से कट कर लेंगे। और यहाँ पर हम डाट लगाएंगे इस तरह से। 1 इंच जो मैंने डाट के लिए लिया था वही डाट यहाँ पर लगाएंगे। और इसी तरह से दूसरे वाले को भी रेडी कर लेना है। और यहाँ पर भी हमें इस तरह से टक्स लगा देनी है।
और इस तरह से हमारी ब्लाउज बन के रेडी होती है। तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं।